अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज अल्लाह के वली की ऐसी करामात रखने जा रहे हैं जो रेलवे ट्रैक के अंदर हुई। दोस्तों, रेलवे ट्रैक को जब अल्लाह के वली ने उखाड़ डाला, क्या थी वजह? एक सनसनीखेज वीडियो, एक अल्लाह के वली की दयारगाह आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कैसे एक अल्लाह के वली की बारगाह में एक अल्लाह के वली के मजार से जब छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो फिर उस अल्लाह के वली ने जो कुछ किया दोस्तों, देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और आज तक उस अल्लाह के वादी का दरबार मौजूद है दोस्तों, जहां जायरीन पहुंचते हैं। और खुशनसीबी के साथ वह दयार कहीं और नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान भारत के अंदर मौजूद है। कौन सा वह दयार है? क्या थी वह सनसनीखेज करामत जिसने बड़े बड़े अफसर के पसीने छुड़ा दिए और उस दयार को उसी जगह पर उनको छोड़ना पड़ा? और आज भी बड़े ही आन बान शान के साथ रेलवे ट्रैक के बीचों बीच वह दयार मौजूद है। दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूं उससे पहले अगर आप गैस कर सकते हो तो कमेंट करके बताएं उन अल्लाह के वली के दरबार का हाल। और अगर आप भी उन अल्लाह के वली के दरबार में गए हैं तो कमेंट करें दोस्तों। पूरा वाकया और उन अल्लाह के वली की वह करामत बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको यकीनन सुनकर आपका दिल मचल जाएगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट किए हैं और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब चलते हैं उस सनसनीखेज करामत की तरफ जो एक अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक में जाहिर की। प्यारे दोस्तों, बहुत तेजी के साथ उन अल्लाह के वली का दरबार आपकी निगाहों के सामने है। दुनियाए जमाना इन्हें खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वह सनसनीखेज करामत इनके द्वारा जहूर में आया दोस्तों, जिसको सुनकर, जिसको देखकर यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। यूं तो दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और उन अल्लाह के वली के दरबार में ऐसी ऐसी करामत हुई है जिनको देखकर आज भी लोग झूम उठते हैं। प्यारे दोस्तों और अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, आपके सामने जो दयार है, दुनियाए जमाना खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इनके दयार को जानती है। आपको बता दें कि इनकी दयार मुबारक रेलवे ट्रैक के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें बहुत तेजी के साथ कि यह दयार कहीं और नहीं बल्कि मूल के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वाक़ है। जी हां दोस्तों, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का नाम आपने सुना होगा और इसी चारबाग रेलवे स्टेशन में यह मजार शरीफ मौजूद है जो साहिबे मजार हैं। उनका नाम हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह है। प्यारे दोस्तों, हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आज से नहीं बल्कि लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। कोई कुछ वक्त बताता है तो कोई कुछ और वक्त बताता है, लेकिन यह बहुत ही पुराना मजार है। दोस्तों, यह उस जमाने की मजार है जिस जमाने में अंग्रेज मूल के हिंदुस्तान में राज किया करते थे और उनके द्वारा हिंदुस्तान के अंदर रेलवे बिछाया जाता था। उससे पहले दोस्तों, अंग्रेज हुकूमत इस रूट में, इस रेलवे लाइन में रेल का लाइन बिछा रही थी कि उन लोगों के सामने अजीबोगरीब मंजर सामने आता है। होता यह कि वह लोग दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते और रात होते ही वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता। उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वह दिन को रेलवे ट्रैक बिछाते हैं और रात होने के बाद वह रेलवे ट्रैक उखड़ जाता है। काफी परेशान थे और इस परेशानी के आलम में बहुत प्रयास किया कि उन लोगों को पता चल सके कि रेलवे ट्रैक आखिर उखड़ रहा है तो इसकी वजह क्या है, कौन रेलवे ट्रैक को उखाड़ देता है। दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अंग्रेजों को कुछ पता नहीं चलता है कि रेलवे ट्रैक के साथ यह हादसा कैसे हो रहा है। बेहरहाल अंग्रेजों का जो अफसर था उसने यह अहद कर लिया, यह इरादा कर लिया कि आज मैं इस चीज का पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर इस रेलवे ट्रैक को उखाड़ता कौन है, और जो भी रेलवे ट्रैक को उखाड़ता है उसको मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। बेहरहाल दोस्तों, जिस जगह रेलवे ट्रैक उखड़ता था वह अंग्रेज अफसर रेलवे ट्रैक बिछाने के बाद, जैसा कि जानकारी दिया गया है, बताया गया है कि वह अंग्रेज का अफसर छुप कर बैठ जाता है किसी जगह पर और देखता है और रात होने का इंतजार करता है
कि आखिर रात को रेलवे ट्रैक कैसे उखड़ता है। बहरहाल दोस्तों, जब रात हुई और रात के एक मखसूस वक्त में उस अफसर ने यह देखा कि रेलवे ट्रैक की जगह, यानी जिस जगह से रेलवे ट्रैक उखड़ता था, उस जगह अचानक से हरकत होने लगती है और अचानक से जिस तरीके से जमीन में दरार आने लगता है, उसी तरीके से रेलवे खुद ब खुद रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अंग्रेज अफसर ने जब इस मंजर को देखा तो वो रेलवे का ऑफिसर भी हैरान रह गया। वह अंग्रेज हैरान रह गया। उसको इस बात की समझ में नहीं आई कि आखिर यह कैसे हो सकता है। दिस इम्पॉसिबल, कोई आदमी नहीं है, कोई मेन नहीं है, लेकिन विदाउट मैन रेलवे ट्रैक उखड़ रहा है। सुबह होती है दोस्तों, वह इंसान लोगों को बताता है, लेकिन सब के सब हैरत में थे। फिर दूसरा दिन जब ऐसा होता है, वह रेलवे अफसर जब सोता है, उस रेलवे अफसर को ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है और वह कहते हैं कि जिस जगह पर तुम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो, उस जगह पर अल्लाह के वली का मजार हुआ करता था, जिसको तुम लोग पामाल करके वहां रेलवे ट्रैक बिछा रहे हो। और अगर तुम उस जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की कोशिश करोगे तो चाहे जितनी कोशिश कर लो, वहां पर रेलवे ट्रैक बिछ नहीं सकता है, वह उखड़ जाएगा, वह वहां से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जब इस बात की जानकारी रेलवे ट्रैक के अफसरों तक पहुंची तो रेलवे ट्रैक के अफसरों ने भी अपनी निगाह से देखा कि बगैर किसी इंसान के रेलवे ट्रैक वहां से उखड़ जाता था। तो उन लोगों को यह पता चल गया कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो रेलवे ट्रैक को उखाड़ती है, और इस जगह से अगर रेलवे ट्रैक को बिछाया गया तो यह मुमकिन नहीं है कि रेलवे ट्रैक बिछ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस मजार को जस्ट बगल में थोड़ा सा सरका दिया जाता है ट्रैक को, और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक को भी आप देख रहे हैं और मजार शरीफ को भी आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यह दरबार, यह दास्तान हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में यह दरबार आलीशान रोजा मुबारक मौजूद है। हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का, जहां आज भी जायरीन जाते हैं और अपनी मन्नत रब की बारगाह में रखते हैं और रब से अपनी मुरादों को पाते हैं। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाकया है अल्लाह के वली हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह का। उनके ऊपर से जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो रेलवे ट्रैक खुद बा खुद उखड़ जाती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का दीदार किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, सऊदी में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मोजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। यह हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा यह हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, यह वाकया सऊदिया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदिया के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता है और यह तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हनान था। वह ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ दमाम के इसी इलाके में रहा करता था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीनो जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी यह अरबी शख्स ट्रक पर सामान लादकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। यह नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी बीच शेख जाहिद का गुजर यहां से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रुकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उससे पूछा कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। यह सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद
शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी तो मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वह हिंदुस्तानी है और यहां ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे? यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और उनकी तालीम और तबीयत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहां नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरा तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां, मैं मजीद आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूं ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। यह सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अब अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरे यहां नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में रिक्वेस्ट की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह अपने खाले के हकीकी से जा मिले, यानी उनका इंतकाल हो गया। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वह मजीद आपके यहां काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो। हमें मुसीबत के इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वह अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वह मजीद नौकरी नहीं कर सकता। यह कहकर वो वहां से चला गया। यह जुम्मे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज़े जुम्मा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हुकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वह पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के न सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, यहां तक कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रोंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को यह तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्न सुलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्न सुलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, मोहताजों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारा गुलाम है सबके साथ एहसान करो। प्यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के घर वालों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बीवी के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाजत से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहां औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खानाए काबा में मकामे इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को यह ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर उनके यहां बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक बंदों पर बहुत खासियत रखी है, और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वह हर हाल में रब तबारक व ताला की रस्सी को थामे रहते हैं। अपने मालिक से वो कभी गाफिल नहीं होते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा उनका बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है वह एरोप्लेन का है। आज का वीडियो जहाज का है, जिस जहाज के अंदर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा हुआ दोस्तों, जिस करिश्मे को देखने के बाद जहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, वहीं खुद दोस्तों जमीन पर आकर पायलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अभी कुछ साल पहले का वाकया है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सबको हक्का बक्का कर देती है। होता यह है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लैंड तो किसी को बहरेन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे कि हम अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुंच जाएं अपनी मंजिल पर। इसीलिए सभी ने अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर। क्योंकि दोस्तों दुनिया के जो दूसरे यानी जो यातायात के साधन हैं, जो ट्रैवल के साधन हैं, उनमें से सबसे तेज अगर किसी साधन को माना जाता है तो वह है हवाई सफर। चूंकि दोस्तों देखते ही देखते हवाई सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुंचा देता है। इसी तरीके से दोस्तों एक जहाज उड़ा और जहाज अभी आसमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पायलटों को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब जब तकनीकी खराबी आई तो पहले तो पायलट जो थे वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे कि किसी भी तरीके से हम इस खराबी को हैंडल कर लें और इस बात की भनक लोगों को ना लगने दें। यानी जो मुसाफिर उस जहाज में सफर कर रहे थे उनको इस बात का पता ना चले कि इस जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई है। उन्होंने सोचा कि हम लोग ही इस चीज को मेंटेन कर लें और हो सके तो इसकी सेफली लैंडिंग करा दें। दोस्तों पूरी कोशिश करने के बाद जो पायलट वहां पर मौजूद थे उनके अंदर यह ताकत, यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर ले। यानी उस जहाज की तकनीकी खराबी उन पायलट की समझ से बाहर हो गई। फिर आखिर में उन पायलटों ने यह सोचा कि अब तो यह जहाज क्रैश कर ही जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी हम पैसेंजर्स लोगों को भी दे देते हैं ताकि जो लोग अपने ईश्वर को जिस तरीके से याद करते हैं वह याद कर लें। बहरहाल दोस्तों पायलट आकर यह जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेक्निकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तों कि वहां पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे सब हैरान रह जाते हैं, तमाम पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। लेकिन इसी जहाज के अंदर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो कि मुसलमान था। जब उसने इस चीज को सुना दोस्तों तो उसके चेहरे में शिकन नहीं आया और उसके चेहरे में जरा सा भी खौफ नहीं होता। इधर जहाज के अंदर जो सारे लोग मौजूद थे, यानी जितने भी मुसाफिर उस जहाज में मौजूद थे, उन तमाम के चेहरे उतर चुके थे। उनके अंदर दहशत पैदा हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यह इंसान हाथ उठाकर दुआ कर रहा था, और दुआ करने के बाद दोस्तों यानी काफी वक्त गुजर गया इसको दुआ करते करते। जब दुआ से फारिग होकर यह उठा तो जहाज के पायलट ने जब देखा कि सारे लोग इस तरह से हैरान हैं और यह इस समय इतनी आसानी के साथ दुआ कर रहा है, पायलट ने उससे पूछा कि क्या आपको मौत से डर नहीं लगता है? तो वह इंसान, वह मुसलमान यह कहता है कि घबराइए नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह की कुदरत में है
और कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग सेफली लैंड कर जाएंगे। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की मसल्लिहत देखिए कि जो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, अचानक से अल्लाह की कुदरत देखिए कि आसमान में ही उसके जो आउट ऑफ कंट्रोल पार्ट्स थे वह काम करने लग जाते हैं। और काम करने ही नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि जो पायलट के कंट्रोल से बाहर हो रहा था वो सारा जहाज पायलट के कंट्रोल में एक बार फिर से आ जाता है। और उसके बाद यह होता है कि वो जो पायलट होते हैं, जहां जाना था जहाज, वो पायलट उसको सेफली वहां पर ले जाते हैं और ले जाने के सेफली उसकी लैंडिंग भी करा देते हैं। जब उस जहाज के पायलट ने यह चीज देखी, यह चमत्कार देखा और एक मुसलमान की दुआओं की यह बरकत देखी, ताकत देखी, और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर इस कदर विश्वास उस पायलट ने जब देखा, तो वह पायलट क्या करता है दोस्तों कि वह जहाज से नीचे उतरता है और उसी मुसलमान के साथ एक नजदीकी मस्जिद में जाता है और मस्जिद में जाने के बाद वह पायलट कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद हर मुसलमानों का दिल तड़प जाएगा और हो सकता है उनकी आंखों में आंसू भी आ जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजहबे इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को है, बल्कि मर्दों को भी अपनी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी हवाले से है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल जो ज्यादातर अपना वक्त हुजूर के पास गुजारा करते थे, और अगर हुजूर को कोई पैगाम भेजना हुआ करता था तो वह हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु को बता दिया करते थे, और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु उस पैगाम को जाकर बता दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलाबा, मेरा एक काम है, उसको करके आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर की बात सुनने के बाद हजरत सलाबा अपने मकसद में निकल गए, यानी हुजूर के काम से बाहर निकल गए। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो वह एक घर के सामने से गुजरे और उस घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हवा तेज चलने की वजह से पर्दा जो था वह उड़ गया, और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु की जो नजर थी वो एक गैर महरम औरत पर चली गई, यानी वो जो औरत थी वह गुस्ल कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई गुस्ल करता है तो वह किस हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सलाबा रजियल्लाहु की नजर पड़ गई तो वह बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि लोग मुझे यह बात कहते हैं कि यह तो नबी का गुलाम है, और नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम की तरफ देख लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया। और यही बात दिल में सोचते सोचते वह रोने लगे और बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। वह बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे इस चीज के ऊपर कि मैंने क्या गजब कर दिया, अब तो मैं मुनाफिक हो गया। और यहां तक के प्यारे आका के पास अब तक वही भी नाजिल हो चुकी होगी कि हजरत सलाबा मुनाफिक हो चुके हैं, उन्होंने किसी गैर महरम को देखा है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरीके से उनको अफसोस आ रहा था अपनी गलती के ऊपर। और आज हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, कोई अफसोस नहीं आता है। हम ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में अल्लाह खौफ पैदा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, यह बात भी जान लीजिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाया करती है और आपको उस चीज का मलाल नहीं आता है, उसका अफसोस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वह यकीनन पत्थर का हो चुका है और आपके ऊपर अल्लाह की नाराजगी आ रही है, अल्लाह की लानत आ रही है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत सलाबा जो थे वह बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गए, बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे। फौरन ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लोग मुझे नबी का गुलाम बताते हैं, लोग मुझे आशिक रसूल बताते हैं, और एक आशिक रसूल होने के बाद, एक नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम को देख लिया, मैं बर्बाद हो गया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू चाहे जितनी चाहे मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मेरे महबूब यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महबूब को यह बात मालूम पड़े और मेरे महबूब का दिल टूट जाए। प्यारे दोस्तों, साहबाए किराम को कितना ज्यादा ख्याल था हुजूर का, और आज हम पल पल गुनाह करते हैं और हुजूर को नाराज करते हैं, उसके बाद भी हम अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु असल में वो आशिक रसूल नहीं कि जिनकी अगर हम मिसाल देना चाहें तो दे नहीं सकते। आप सभी को बता दें, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए
और वह फौरन ही वहां से भागते हुए मदीना मुनव्वरा की बिल्कुल किनारे पहुंच गए, जहां पर एक पहाड़ मौजूद था, और वहां एक गार के अंदर जाकर आप बैठ गए और वहां आप जाकर बेसाख्ता रोने लगे। प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि हजरत सलाबा को मैंने काम के लिए भेजा था, वह अब तक नहीं आए हैं। तो यह बात सुनने के बाद जितने भी सहाबाए किराम थे वह यह बात कहने लगे, हुजूर, हमने भी उनको नहीं देखा है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर ने बोला कि उनको तलाश करो। हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिले। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से एक महीना गुजर गया और हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक दिन अचानक सहाबाए किराम जो थे वह जंगल के उसी पहाड़ की तरफ से गुजरे तो उनको वहां एक चरवाहा मिला, और उनसे जाकर सहाबा ने यह बात पूछी कि हजरत सलाबा के बारे में जानते हो, और उनकी निशानियों के बारे में भी बताया कि वह इस तरीके से दिखते हैं, इतना कद है और उनकी उम्र इतनी है। इस तरह सहाबा किराम ने बताया। प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद चरवाहा जो था वह यह बात कहने लगा, जरूर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो इस पहाड़ी की गाड़ के अंदर रात दिन रोता रहता है, और जब वह रोता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। यानी वह इस कदर रोता है, उसकी आंखों से इस कदर आंसू जारी होते हैं कि हमें देखा पार नहीं लगता है। और वह बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो उस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा है, और वह रोजाना दिन में पहाड़ से नीचे उतरता है और बकरी का दूध पीता है, और पीते पीते भी रोता है, और रोते रोते फिर से वह पहाड़ पर चला जाता है, और फिर वो सारी रात और सारा दिन रोता ही रहता है, ना जाने उसे कौन सी तकलीफ सता रही है। उसके बाद सहाबाए किराम ने ये बात कही कि वो कब नीचे उतर के आता है। तो चरवाहे ये बात बोली कि अभी कुछ देर में आने ही वाला है। तो प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम जो थे वह किसी एक कोने में जाकर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। तो जब हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु पहाड़ से उतर के नीचे आए बकरी का दूध पीने के लिए, तो वह तो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन जब बकरी का दूध पीने लगे तो वह और भी जोर जोर से रोने लगे। उनकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उनका जिस्म जो था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। जाहिर सी बात है, जो रात और दिन रोए तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा तो फौरन ही हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे जाकर यह बात कही कि हमारे साथ चलिए। तो यह बात सुनने के बाद हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और सारा मंजर सुना दिया कि किस तरीके से मैंने एक गैर महरम को देख लिया, और यकीनन अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिक बता दिया होगा। मैं बड़ा ही गुनहगार हूं, मैं किस मुंह से आपके साथ चलूं। प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम ने यह बात कही कि हुजूर ने बोला है। तो जैसे ही हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी कि हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे मना कर दूं, तो उसके बाद हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात बोली कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे मैं उस वक्त जाऊंगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज का वक्त हुआ, जब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, तभी वह नमाज के बीच में पहुंच गए, और नमाज में जो किरात की जा रही थी, जो सूरत पढ़ी जा रही थी, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ रहे थे, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि तेरा रब इतना करीम है, फिर भी तू और कहीं चला गया था। दोस्तों, जैसे ही हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो उनकी छींक निकल गई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों, उसके बाद हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे वह उनको उठाकर घर ले गए, और वहां जाकर उनकी जो हालत हो गई वह बेसुध हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका आखिरी वक्त आ गया। जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ। तो सहाबा किराम ने बताया कि हुजूर, जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आपने वह सूरत पढ़ी तो वह सूरत को सुनने के बाद चीख मार के बेहोश हो गए। उनके घर वाले उनको घर ले गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए, और वहां जाकर हुजूर ने अपनी गोद में उनको उठाया। प्यारे दोस्तों, जब गोद में उठाया उसके बाद प्यारे आका ने हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बालों के अंदर हाथ घुमाए तो फौरन ही उनको होश आ गया, और होश आता ही हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि हुजूर, मैं इस लायक नहीं कि मैं गोद में आ सकूं, मैंने बड़ा गुनाह किया है,
मैंने आपको नाराज किया है, मैं मुनाफिक हो चुका हूं, मैंने किसी गैर महरम को देख लिया और यकीनन मुझे मालूम है कि आप नाराज हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं लेकर आए और आकर आपने यह बात कही कि अल्लाह ने हजरत सलाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब यह बात उनके सामने आई कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, तो वह हुजूर से कहने लगे कि हुजूर, आपने मुझे माफ कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह बड़े मुस्कुराए और उन्होंने फौरन ही कलमा पढ़ा और उनकी रूह फौरन ही परवाज कर गई, यानी वह दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए। तो प्यारे भाइयों, ये होते हैं सच्चे आशिक रसूल, जिनसे अगर गलती से भी एक गुनाह हो जाता है तो वो किस तरीके से तड़पते हैं, किस तरीके से रोते हैं कि उन्हें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है जब तक कि अल्लाह राजी ना हो जाए। और जिनके लिए अल्लाह की वही नाजिल हो जाए, उनका क्या मुकाम होगा, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते, बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। यह हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सुलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे
कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस पाक में लिखा है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है।